RACMCQ प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का विषय क्या था? विकल्प ए विकसित भारत सुरक्षा आयाम, विकल्प बी नए भारत के लिए स्मार्ट पुलिस व्यवस्था, विकल्प सी डिजिटल पुलिस व्यवस्था 2030 या विकल्प डी राष्ट्रीय सुरक्षा विजन 2047। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी नए भारत के लिए स्मार्ट पुलिस व्यवस्था। ALIMCO सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के अधीन कार्य करता है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अहोम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए लचित बोरफुकन, विकल्प बी चाओलुंग सुकाफा, विकल्प सी लचित सुकाफा या विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी चाओलुंग सुकाफा। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री ने असम दिवस समारोह का नेतृत्व किया और चाओलुंग सुकाफा को श्रद्धांजलि अर्पित की। चाओलुंग सुकाफा 13वीं शताब्दी के एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने अहोम साम्राज्य की स्थापना की, जिसने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया। उन्हें व्यापक रूप से बोर असोम या बृहत्तर असम के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। चराइदेव में ही सुकाफा ने अपनी पहली छोटी रियासत स्थापित की थी। हाल ही में वोरैयूर कॉटन साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह किस राज्य का उत्पाद है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी केरल, विकल्प सी कर्नाटक या विकल्प डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के 5 उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ, जिसमें वोरैयूर कॉटन साड़ी, थुयामल्ली चावल, कविंदपदी नातू सक्करे, नमक्कल कलचट्टी, अंबा समुद्रम चोप्पू समन शामिल हैं। वोरैयूर कॉटन साड़ी मूल रूप से तिरुचि जिले की है तथा कावेरी नदी के तट पर स्थित मानमेदु में बुनी जाती है। वे अपनी विशिष्ट कोरवाई पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, अतः विकल्प ए सही है। चपराला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी उत्तराखंड, विकल्प सी महाराष्ट्र या विकल्प डी तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी महाराष्ट्र। हाल ही में गढ़चिरौली जिले के चपराला वन्यजीव अभयारण्य में एक दुर्लभ धारीदार घास पक्षी पाया गया, जो महाराष्ट्र में इस प्रजाति के लिए एक प्रमुख विस्तार को दर्शाता है। चपराला वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित है। 1986 में स्थापित यह लगभग 134.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वर्धा और वैनगंगा नदियों के संगम के तट पर स्थित है, तो विकल्प सी सही है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? विकल्प ए घाघरा, विकल्प बी रामगंगा, विकल्प सी कुंती या विकल्प डी यमुना। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी यमुना। चंबल नदी, जिसे प्राचीन काल में चर्मण्यवती कहा जाता था, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। मध्य भारत में स्थित यह नदी बृहत्तर गंगा जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है, अतः विकल्प डी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प ए 25 मई 1996 को, विकल्प बी 25 मई 1997 को, विकल्प सी 25 मई 1998 को या विकल्प डी 25 मई 1999 को। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।